हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं आज आप लोगों के लिए विशेष बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वचन लेके आया हूँ। एक वचन और उसका रेफरेंस दूंगा, छोटा वीडियो बनाएंगे। ये विशेष करके ये वीडियो और ये वचन नए लोगों के लिए नहीं है, वो समझ नहीं पाएंगे। अगर समझ जाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर प्रभु चाहे असंभव को संभव करने वाले हैं। लेकिन प्रभु के लिए आपका मन, आपका दिल, आपका आत्मा साफ होना चाहिए, ताकि परमेश्वर वचन वहाँ रह सके। अगर गंदगी है तो परमेश्वर बहुत तरह वहाँ नहीं रहेगा। क्या है? वचन क्या है? परमेश्वर है। और परमेश्वर क्या है? वचन है ना? यह ना एक कितना सिंपल बात है। हाँ, तो आपको समझना होगा। तो विशेष करके ये वचन पास्टर लोगों के लिए, सेवकों के लिए है। और लोगों ने ये उत्पत्ति में एक और दो वचन हर किसी ने पढ़ा है, लेकिन क्या समझा है, इस बात को मैं थोड़ा सा जो प्रभु ने मुझे समझाया वो आपको समझा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। और इसको आपको सिर्फ विश्वास करना है, ठीक है? प्रतिभा तो नहीं करनी है। ओके, आइए सीखते हैं। यहाँ लिखता है, दो वचन पढ़ेंगे और कोट करेंगे दो को। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो दुनिया को पता है, ये तो दिखने में आ रहा है। दिखने में आ रहा है तो ये क्या है? शारीरिक बातें हैं। शारीरिक बातें सीख चुके हैं हम। और हमें क्या सीखना है? आध्यात्मिक बातें, स्पिरिचुअल बातें हमें सीखनी है। तो स्पिरिचुअल बात क्या है, आइए हम सीखते हैं। और दो में कहता है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। ठीक है ना? अब इसको एक एक वचन का खुलासा करना है, ठीक है ना? और देखिए, एक वचन आपको पता चल गया, इसका भेद और रहस्य को ढूंढना है, ये किसको बोला गया है। और ये पृथ्वी तो पता नहीं, ये सृष्टि कब बनी थी हमें पता है ही नहीं, और ये कोई इंसान जान भी नहीं सकता। ठीक है ना? इसलिए ये हमारे जीवन के बारे में बताया गया है। जब परमेश्वर ने हमें सृष्टि की, मम्मी के पेट में से बाहर निकले 9 महीने के बाद, फिर उस चीज का बात यहाँ बताई जा रही है। ये है आध्यात्मिक बात। ठीक है ना? ये डबल मीनिंग की बात है, तो आपको समझना होगा। ओके, तो दोबारा पढ़ते हैं, अब आप समझेंगे। आदि में, शुरुआत में हम कहा थे? शुरुआत में हम थे परमेश्वर के साथ, स्वर्ग में थे। वहां से वो आत्मा मेरी मम्मी की गोद में पठाई गई है, और वहां हम बने, और वहां से हम निकले। फिर समझ में आ रहा ना? इसके बारे में बात हुई है। ये देखो, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, सच्ची बात है। लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है, हमें बोला गया है। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। जब मम्मी के पेट में हम गर्भ से निकलते हैं, निकलने के बाद हमारा हालत क्या होता है, उसके बारे में बताया गया है। पृथ्वी अर्थात बच्चा, अर्थात जो मनुष्य पैदा हो रहा है, वो क्या था? बेडौल था। वो बच्चा बेडौल था, इस ढंग से समझो। और सुनसान पड़ी थी। सुनसान, वो मौन होता है, वो चुप होता है। किसमें? ज्ञान में, बुद्धि में। माँ कौन, बाप कौन, भगवान कौन, ईश्वर कौन, है ना? देवता कौन, या मेरा दीदी भाई बहन, है ना, बहन भाई, या मेरा फ्रेंड, इष्ट मित्र, मैं कहाँ पे हूँ, नथिंग नो, है ना? मतलब कुछ भी नहीं पता उसको। ही हैव नो नॉलेज टू हु आई एम, है ना? कुछ भी नहीं पता उसको, जानता ही नहीं है। तो क्या था? बेडौल था। बाप रे बाप रे। कुछ बात समझ में आ रहा होगा, पर आपको बहुत आशीष थे। तो देखो दोबारा, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर, ये अंधकार पापी संसार के ऊपर, है ना, अंधेरा था, है ना, जल के ऊपर अंधेरा था, तथा परमेश्वर का आत्मा। ठीक है ना? अब ये आत्मा को कोड करना है, बेडौल और आत्मा। और बेडौल के बारे में हमने जान ली, और ये आत्मा क्या है? ये आत्मा वो आत्मा नहीं है जो आप समझ रहे हो। ये आत्मा हम है, और मेरे मम्मी में जो आत्मा है वो है, मेरे बाप में जो आत्मा है वो है, वो सिंपल आत्मा है।
ठीक है ना। वो सिंपल आत्मा सिंपल ही काम करता है, ठीक है ना। इस आत्मा को संभालने के लिए दो आत्मा है, और हम किसको ग्रहण करते हैं, वही हमारे जीवन में बोस बन के बैठ जाता है। पहले हमारे जीवन कौन बोस बन के बैठा था, दुष्ट आत्मा, ठीक है ना। हम जब बढ़ते हैं फिर उसके बाद क्या होता है, पवित्र आत्मा। और यहाँ लिखता है, इसीलिए मैं इसको और आपको समझाना चाहता हूं कि तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जल अर्थात ये संजक अंधकार का, है ना, पापी दुष्ट कर्म, है ना, पापी संसार के ऊपर, पाप के ऊपर मंडराता था हम हमारे जीवन में। और कहता है तथा परमेश्वर का आत्मा, या परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं बोला, या परमेश्वर का दुष्ट आत्मा भी नहीं बोला, यहाँ सिंपल आत्मा बोला गया है। तो आत्मा कौन है ना, हमारे माँ बाप, ये शारीरिक बात है, ठीक है ना। तो जब बच्चा बेडोल होता है, जब पैदा होता है, तो उसको कुछ भी नहीं पता, है ना, डामाडोल होता है, कहीं भी जा रहा है, कुछ भी घुसड़ रहा है, कहीं भी जा रहा है, नंगे घूम रहा है, कुछ भी नहीं पता, डामाडोल है। तो उसको रेख देख करने के लिए उसके ऊपर परिभ्रमण कौन करता है, उसके माँ बाप करते रहते हैं, करते रहते हैं, है ना। कितना मुश्किल होता है, 8-9 साल तक उसको देखते रहना पड़ता है, फिर उसको स्कूल लगाओ, कॉलेज लगाओ, ऐसी डिग्री हासिल कराओ, तब वो बढ़ता जाता है, नॉलेज लेते जाता है, सीखते जाता है, सीखते जाता है, और उसके जीवन में आत्मा, परमेश्वर का आत्मा काम करने लग जाता है। फिर वो पढ़ते पढ़ते सिखाते सिखाते क्या करता है, समझदार होने लग जाता है, ठीक है ना। इसके बारे में था, और इसका रेफरेंस मुझे 5 साल के बाद मिला और मुझे समझ खुल गई। आइए इसका प्रूफ यहाँ से मिलता है आपको। भजन संग्रह 139 का 16 पद में पढ़ते हैं, इसके बारे में बताया गया है। देखो यहाँ लिखता है 16 में, एक बार सुने, भजन संग्रह 139 chapter verse is 16 is here like this. Come on, we should read it for you, okay. यहाँ लिखता है, तेरी आंखों ने मेरी बेडोल तत्वों को, मैं बोल रहा हूं और परमेश्वर मुझे सिखा रहा है, मुझे ऐसे आपको धन्यवाद देना है। तो मुझे पता लगा उत्पत्ति में आके, फिर ये जब कनेक्शन हो गया वचन, तो मुझे पता लगा, अच्छा 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 अच्छा, जो उत्पत्ति में लिखी हुई बातें वो तो मेरे लिए था। हालेलुया, ये वचन आपके लिए बोला गया है। तो यहाँ लिखता है, तेरी आंखों ने मेरी बेडोल तत्वों को देखा, और मैं बोल रहा हूँ प्रभु यीशु ने मुझे बोल रहे हैं, और मुझे प्रभु ने सिखाया, मुझे ऐसे बोलना है, और मैं आज समझ गया कि ये मेरे लिए लिखा था, और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मैं कैसी बना था यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। और एक बार, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्वों को, जो उत्पत्ति में क्या लिखा था, बेडोल, बेडोल, है ना। और यहाँ क्या लिखा, बेडोल तत्वों को, तत्व कौन था, छोटा बच्चा था, मम्मी के पेट में से आते हुए, वहां से निकलते हुए हम, है ना, कम से कम 15-16 वर्ष तक हमें कई सच्चाई अच्छाई कुछ बुरा भला पता ही नहीं होता, हम बेडोल की तरह डामाडोल चलते रहते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए क्या कहता है, तेरी आंखों ने मेरी बेडोल तत्वों को देखा, और मेरे सब अंगों जो दिन दिन बढ़ते जाते थे, वो रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखी हुई थी, लिखी हुई थी, ठीक है ना, मेरे जीवन के बारे में। और जो ये बाइबल है, ये सृष्टि का प्रमाण है, और ये सृष्टि ब्रह्मांड का क्या है, रचना, कहां से हुई थी, कैसी बनी हुई थी, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। और इसी के रहस्य से हमें सारा सृष्टि को दिखा के डबल मीनिंग के बाद हमें बोला गया है, ठीक है ना। इसलिए आपको बहुत बहुत ध्यानपूर्वक अच्छा सा मन लगा के पढ़ना होगा, और प्रभु आपको बहुत ज्ञान बुद्धि समझ देंगे। और आपके बारे में यही आपको 12 से पढ़ेंगे ना, है ना, भजन संग्रह 139 के 12, 16, 17 तक पढ़ेंगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा कि आप वो कौन, ठीक है ना। और ये बात और उत्पत्ति में लिखी हुई बात आपको समझ में आएगी, ओके। और कभी फिर टाइम मिले पर वो गई करे, फिर दोबारा हम लेके आएंगे ऐसी ऐसी बात जो उत्पत्ति से छुपी हुई गुप्त बातें निकालने और आपको देने के लिए प्रभु ने मुझे चुना है। मेरे लिए और ज्यादा प्रार्थना कीजिए,
और आप बहुत आगे बढ़िए। और इस वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि दूसरा भी सीखे, बचे, है ना, इसको शेयर करना। और आपको क्या नहीं समझ में आया या क्या समझ में आया, ये भी कमेंट कर लेना। प्लीज डू दिस एंड आई विल वेट फॉर यू योर कमेंट। ओके, सबको जय मसीह। ओके, धन्यवाद।